मौजूद सभी अजीजों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। आप सबको आज प्रेज़ द लॉर्ड आराधना में आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में मौका दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। जैसे आप सबको जानकारी है, प्रभु के कृपा और अनुग्रह के फलस्वरूप हालेलुया हम साल के आखिरी महीने में आ गए हैं। आमीन, हालेलुया। एक जोर का जयकारा दीजिएगा, हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड पूरे साल भर हमें संभाला, हमारी मदद करी, सहायता करी। कई प्रकार के विषय हमारे जीवन में अवश्य आए, लेकिन प्रभु ने अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखी। परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए, उसके आशीष के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आमीन। एक वचन के साथ में प्रेज़ द लॉर्ड आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लगातार प्रेज़ द लॉर्ड गए कुछ हफ्ते से देख रहे हैं, उसी वचन के आधार पर हम आगे देखते हैं। जरा निकालिएगा सबोपदेशक की किताब 3 अध्याय का 11वां वचन। सबोपदेशक की किताब 3 का 11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। फिर से एक बार और, फिर उसने मनुष्य के अपने समय पर वे सुंदर होते हैं, मनुष्य के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। वो भी जो काम परमेश्वर ने किया वे आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आज हम जो देखने जा रहे हैं उसका बीच वाला भाग, मतलब सेकंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है? फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। एक बार और, फिर उसने मनुष्य के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। यहाँ पर वचन ये बता रहा है विश्वासी के अंदर अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया नहीं, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ उसमें अफ्रीकी लोग भी आ जाते हैं, यहूदी लोग भी आ जाते हैं, अमेरिका के लोग भी आ जाते हैं, चाइनीज भी आ जाते हैं, साउथ कोरिया के लोग भी आ जाते हैं, चाइना के लोग भी आ जाते हैं, हमारे भारत के लोग भी आ जाते हैं। तो सारे लोगों के अंदर प्रभु ने एक चीज का ज्ञान अपने आप ही रखा हुआ है। क्या? अनादि अनंत काल का ज्ञान परमेश्वर ने रखा हुआ है। इसलिए इंसान के अंदर हमेशा फिक्र रहती है मैं मरने के बाद में कहां जाऊंगा। तो ये सवाल आने का सबसे बड़ा जो कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने ही उनके अंदर अनादि अनंत काल का ज्ञान रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, एक और वचन के साथ में जरा आगे बढ़ते हैं, उसके लिए निकालिएगा प्रेरितों की किताब 2 अध्याय के आप 28 को पढ़िएगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। गए दिन की बात है, एक बहन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वह कहीं पहुंचने के बाद में उसके जीवन के दौड़ के बीच में एक मार्ग में उसने परमेश्वर को पहचाना। परमेश्वर को पहचान कर वो प्रभु के मार्गों में जब आ गई, आने के बाद उसे उसके दादा दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। तो उसके दादा दादी इतने अच्छे होने के बावजूद भी वह दादा दादी प्रभु को पहचाने नहीं। देखो मैंने परमेश्वर को पहचान लिया, ऐसे करके वह दुखी होकर प्रभु से विलाप कर रही थी कि भैया काश वो लोग परमेश्वर को पहचान लेते, काश वो लोग प्रभु को जान लेते। मेरे दादा दादी ने प्रभु को नहीं पहचाना करके उनकी नथनी यूं विलाप करते समय, उनकी नाती यूं विलाप करते समय जब वो सोई हुई थी, प्रेज़ द लॉर्ड, वो एक दर्शन देख रही है। वो दर्शन वो ये देख रही है कि उनके गांव में एक बोर्ड लगा हुआ है, एक त्योहार के समय का सुसमाचार कन्वेंशन करके बोर्ड लगा हुआ है। तो परमेश्वर उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है, देखो तुम्हारे दादी को, तुम्हारे दादा को वहां पर सुसमाचार सुनने का मौका मिला था। जो हमने वचन में पढ़ा ना, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया। प्रभु
हर जाति के सामने, केवल आपके सामने ही नहीं, लेकिन खुशी की बात यह है, मुबारक हो। वचन कहता है आप मुबारक हैं, आप धन्य हैं कि आपने इन वचनों को क्या किया, स्वीकार किया। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि परमेश्वर केवल आपके सामने ये जीवन का मार्ग बताता है, प्रभु सबके सामने ये जीवन का मार्ग रखता है। लेकिन खुशी की बात यह है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देता है। आप उस आनंद में आने के लिए जीवन का मार्ग बताने के बाद में, यस ये जीवन के मार्ग में मैं चलूंगा। बच्चे सारे स्कूल में जाते हैं, सारे बच्चों के लिए ड्राइंग का कंपटीशन सब बच्चों के लिए मौजूद है, ठीक है। अब उस ड्राइंग के कंपटीशन में कौन शामिल होगा, टीचर लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, पढ़ाई में जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा बोलेगा बड़े उत्साह के साथ में, मैडम मैं शामिल होऊंगा, मैडम उसको शामिल कर लेगी, ठीक है। अगर उसके पास में कलर्स नहीं है, मैडम उसके लिए कलर का भी बंदोबस्त करके देगी। एक बच्चा बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड मुझे दौड़ना नहीं है, इतना मेहनत कौन करेगा, क्या टीचर जाके उसके पास में जबरदस्ती करेगा, चल तू दौड़, चल तू दौड़। हाँ, अगर वो ये बोले सर मैं तैयार हूं, मैं दौड़ूंगा, तो टीचर उसको क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे, बेटा तू दौड़, तेरे से हो सकता है, तेरे से प्रोत्साहन हो सकता है। तो ये स्कूल सब बच्चों के लिए है, लेकिन कंपटीशन सब बच्चों के लिए नहीं है। सब बच्चे अपने अपने तौर तरीके के हिसाब से, अपने अपने रूटीन के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से बच्चा बोलेगा मैं इसमें चलना चाहता हूं, मैं इसमें बढ़ना चाहता हूं, तो टीचर क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए यहां पर मौजूद हर किसी के जीवन में, केवल आपके जीवन में नहीं, दुनिया के बाहर भी जो लोग मौजूद हैं उनके पास में भी क्या आया, जीवन का मार्ग आया। लेकिन आप में और उनमें फर्क यह है, आपने इस जीवन के मार्ग को आपने कहा हां प्रभु आप मेरे जीवन में आइए। आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां आगे आ जाओ, आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपने उस जीवन के मार्ग के सामने क्या कह दिया, हां प्रभु मेरे जीवन में आइए, आपने इनविटेशन दिया। इसलिए मुबारक हो, आपके अंदर कौन आ गए, प्रभु यीशु मसीह आ गए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। अच्छा, अब प्रेज़ द लॉर्ड हम फिर से ये देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर आ गए। अब परमेश्वर आने के बाद में हम दुनिया में जो जीवन बिताएंगे वह जीवन कैसे बिताएंगे, जरा निकालिएगा भजन संहिता 18 का 28, भजन संहिता 18 का। तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। भजन संहिता इस प्रकार से कह रहा है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, दीपक को जलाता है। अभी सब लोग इधर देखिएगा, ये दीपक का मतलब क्या है। नीति वचन बोलता है दीपक का मतलब हमारी आत्मा है। कहाँ है, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा को परमेश्वर का वचन बताता है कि वह दीपक है। अब इस दीपक को पहले वाले वचन के आधार पर, ये वाले वचन के आधार पर नहीं, पहले वाले वचन के आधार पर वचन बोल रहा है, उसने क्या बताया, जीवन का मार्ग बताया। किसके जरिए से बताया, किसी ना किसी परमेश्वर के दास के जरिए से, किसी विश्वासी के जरिए से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अलग अलग तरीकों से आप याद कर सकते हो आपके जीवन में कैसे वो जीवन का मार्ग आया। लेकिन जीवन का मार्ग आने के बाद में इस आत्मा को जीवन के मार्ग के जरिए से क्या हो गया, अंदर ज्योत जल गई। इसमें केवल परमेश्वर का रोल नहीं है, आपका भी रोल है। आपने क्या किया, उस जीवन के मार्ग का समाचार जब आया, कान लगाया। इसलिए बाइबल बार बार बोलती है जिसके कान हो वह, अच्छा यहां पर मौजूद सबके कान है या नहीं, तो फिर बार बार बाइबल क्यों बोल रही है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो। बार बार
एक दृष्टांत यीशु मसीह बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे जिसके कान हो सुन ले। कान से सबके कान तो मौजूद है, लेकिन कान से सुनकर क्या बात बोला जा रहा है। आपके पास में जब सुसमाचार आया, आपने क्या किया? अपने कानों को सुनने लायक जिंदा रखा, जीवित रखा, चैतन्य के साथ रखा। इसलिए क्या हुआ? जब आपने सुसमाचार सुना, जीवन का मार्ग आया, आत्मा में दिया जल गया। अब ये जो दिया है, ये दिया कब तक जलता रहेगा? अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान उधर इधर मत दीजिएगा। अब हम खास बात के ऊपर आने जा रहे हैं। ये दिया जलता रहेगा। पुराने नियम में मंदिर के अंदर एक नियम है, क्या? भवन का दिया जलता रहना चाहिए। अब प्रभु ने वो भवन का दिया शिफ्ट कर दिया, किधर? मंदिर के अंदर शिफ्ट कर दिया। और मंदिर के अंदर का ये दिया क्या करते रहना चाहिए? जलते रहना चाहिए। कब तक जलते रहना चाहिए? जब तक कब तक जलते रहना चाहिए? कब तक जलता रहना चाहिए? कब तक जलता रहना चाहिए? कष्ट के बीच में भी जलते रहना चाहिए, दुख के बीच में भी जलते रहना चाहिए, रोगों के बीच में भी जलते रहना चाहिए। एक दादी माँ बहुत बुजुर्ग थी, हमारी शादी होके कुछ समय ही हो रहा था। ये दादी माँ के पास में हम लोग गए। जाने के बाद में ये दादी माँ क्या करती थी, बहुत अच्छे से गाने, पुराने जो गाने हैं ना, वो गाने बिस्तर पर पड़े हुए यूं गाते थे। एक बुजुर्ग अंकल थे, वो अंकल उन्होंने अपने समय पर, ठीक है, आज वो बाइबल नहीं पढ़ सकते, आज वो उनका सारा सब कुछ बेड पे हो रहा है। उनके पास में जब पहुंचने के बाद में मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने जैसे ही मेरे को देखा, देखते ही वो मेरे को, मैं अक्सर किसी को बोलता नहीं हूं क्योंकि हम मिशनरी परिवार है, हमारे लिए पास्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भाई बोलता है, भैया बोलता है, जो जैसे बोलता है, सबके ऊपर वो अपना फ्रीडम की बात है। वो मुझे सीधा देखते ही मेरे को बोलते, हाँ पास्टर ब्लसन। उनके घर के लोग भी हैरान हो गए, पति पत्नी भी हैरान हो गए, और वो कहने लगे, देखो आपको पहचान लिया, कई बार ये हमें नहीं पहचानते। उसके बाद उनके पास, उस अंकल के पास में, मतलब आज वो प्रभु में विश्राम कर रहे हैं, वो दादी भी प्रभु में विश्राम कर रही हैं। उनके पास की खासियत ये थी कि उनको बाइबल के वचन, रिश्ते नाते याद नहीं आ रहे, लेकिन उनसे बोले भजन संहिता 91 सुनाओ, और जब वो सुनाते थे ना, उनके शरीर में जोश आ जाता था, ताकत आ जाती थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर कल को मैं और आप अपने बुजुर्ग स्थिति में हाथ नहीं उठ पा रहा है, पैर नहीं उठ पा रहा है, अपनी सारी दिनचर्या बिस्तर पर हो रही है, एक चीज जलते रहना चाहिए, वो है जीवन की जोत। बाकी रोटी बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए, जीवन की जोत क्या चलती रहनी चाहिए? जलती रहनी चाहिए। कल पर या परसों की बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, उपाध्याय अंकल ने फोन किया। फोन करने के बाद में बता रहे थे कि प्रेज़ द लॉर्ड उनको खाने की किस तरीके से दिक्कत हो रही है। तो मैं उनको समझाने लगा, अंकल जी आपको अभी जो करना है, आप ये सोचें कि भैया दवाई से फर्क आ जाए, क्योंकि उम्र और उसके बाद में एक एक चीजों को देखते हुए अब आपको क्या करना है? वचन पढ़ना है। आपको ताकत वचन से आएगी। अगर आप वचन नहीं पढ़ सकते तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिंक शेयर करता हूं आपको, आप वो लिंक कम से कम सुनिए। हमारी ताकत, प्रेज़ द लॉर्ड, आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़े से बड़े टॉनिक को ले लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, जो हड्डियों में जो जान आती है ना, जो आत्मा में जान आती है, क्योंकि सालों साल पहले जब आपका आकर्षण नशे की तरफ था, जब आपका आकर्षण मृत्यु की तरफ था, जब आपका आकर्षण गलत आदतों के समय था, मुबारक हो, आपके पास में क्या आया? जीवन का मार्ग। और आपने क्या किया? जीवन के मार्ग को स्वीकार कर लिया। अब आत्मा में क्या आ गया? जोत आ गया। अब नेक्स्ट कदम क्या है? आप यहां पर आराधना में मौजूद हैं। आराधना में मौजूद होने का कारण क्या है? आराधना में मौजूद होने का एक ही कारण है, ये जोत जलती रहनी चाहिए। कब तक जलती रहनी चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। सीधा हम जंप करके आ रहे हैं कहां पर?
रोग के शैया पर, वहां पर भी जीवन का जोत जलते रहना चाहिए। दो चीज होगा, या तो ये जोत जलते जलते मिट्टी में मिल जाएंगे, या तो फिर क्या होगा पता है, बाउंस बैक भी हो जाएगा। हालेलुया, वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद में प्रेज़ द लॉर्ड क्या करेंगे, क्या करेंगे? ऐसे लोग क्या करते हैं पता है, मैंने अपने पत्नी की जिम्मेदारी पूरी कर दी है, मैंने अपने पति की जिम्मेदारी पूरी कर दी है, मैंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन मैंने एक चीज नहीं की है, मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं किया है। अब प्रभु मुझे जितना जिंदगी देता है, जितना उम्र देता है, मैं प्रभु के राज्य के लिए जीऊंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मान लीजिए प्रभु के राज्य के लिए भी जीते 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 अब क्या हो गया, मिट्टी में मिल गए। ठीक है, 4 दिन के बाद में एक एक शरीर की सब चीजें मिट्टी में मिलना चालू हो जाती है। कुछ समय के बाद में कुछ नहीं बचता, केवल हड्डियां बच जाती हैं। वो हड्डियां भी कुछ सालों के बाद में जोड़ से जोड़ निकल जाती है। अब सब कहां मौजूद है? सारे के सारे लोग प्रेज़ द लॉर्ड मिट्टी के अंदर मौजूद है। वचन बता रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप वचन निकालिएगा, पहली कोरिन्थियों की किताब 15वें अध्याय का 35वां वचन। पहली कोरिन्थियों की किताब 15 का 35। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, और कैसी देह के साथ आते हैं, कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे, जब तक वह ना मरे, जिलाया नहीं जाता। जिलाया नहीं जाता। और जो कोई तू बोता है, जो तू बोता है, यह वे देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। आमीन। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। इससे पहले परमेश्वर एक उदाहरण दे रहे हैं। कौन सा उदाहरण? सबसे पहला उदाहरण जो प्रभु दे रहे हैं वो बीज का उदाहरण। बीज जिस प्रकार से गिरता है, गिरने के बाद में वो अपने बाहरी उस वस्त्र को छोड़ देता है, छोड़ने के बाद में दो चीज निकलती है, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। नीचे की ओर का मतलब ये जड़, पकड़। हालेलुया। हमारे लिए नीचे की ओर का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, हम जितना भी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बढ़ना चाहें, हमारे लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो जरूरी है ज्ञान। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की ताकत हमें चाहिए, उपवास हमें चाहिए, प्रार्थना हमें चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो नीचे की ओर ज्ञान, और ऊपर की ओर क्या है? प्रभु में बढ़ना। तो ज्ञान के साथ में जब प्रभु में बढ़ेंगे, वो कैसा है? एक मजबूत पौधे के समान है। अच्छा, अब यहां पर जो वचन हमें बता रहा है, वचन हमें बता रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे दाना, जैसे गेहूं क्या कर देता है? अपने बाहरी उस भाग को छोड़ देता है, वैसे ही मुर्दों का भी जी उठना होगा। फिर उसके बाद में बाइबल उदाहरण बता रही है किसके बारे में? जैसे पक्षी का देह अलग होता है, मछली का देह अलग होता है, वैसे ही किसका भी? प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा भी देह। हालेलुया। अब देह के बारे में बात करते हैं। आप यहां पर जो पृथ्वी पर हम दिख रहे हैं, हम दिखते समय प्रेज़ द लॉर्ड, अब हालेलुया, सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है कि मुर्दे कैसे जी उठते हैं। ठीक है, तो मुर्दों का जी उठना तो एक बात तय है, मुर्दे जी उठेंगे। लेकिन मुर्दे जी उठने के लिए मुर्दों के अंदर एक चीज रहनी चाहिए, वो क्या है? जीवनदायक आत्मा। तो ये जीवनदायक आत्मा बरकरार रखने के लिए क्या चलते रहना चाहिए, क्या होते रहना चाहिए? मन का दीप जले, जीवन दीप जला, पापों में खोया है, जाग जरा मत वाले, पापों में खोया है,
मत वाले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। अभी आज हमने सबने देखा कि अंकित के पैर पर चोट लगी हुई है और चोट के साथ वहाँ क्या है, जख्म मौजूद है। लेकिन हम सबको पता है आने वाले 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, ये जख्म भर जाएगा। ये जख्म भरने का कारण क्या है? ये जख्म भरने का कारण है नया स्किन आएगा। कारण क्या है? शरीर के अंदर जीवन है। आमीन। इसी प्रकार से हमारी आत्मा का अगर दिया जलता रहेगा, जलने के बाद में एक दिन हम लोगों की उम्र पूरी हो गई। आज का वचन सुन के कोई डरना नहीं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये एक वास्तविकता है, आज नहीं तो कल हम ये दुनिया छोड़कर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया, दुनिया छोड़ने की तैयारी, कुछ लोग बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, अरे अब जब 10वीं में आए थे हमने 10वीं देख ली, पता चल गया हमें। अरे हम जब 12वीं में आए तो 12वीं देखा, हमने पता चल गया 12वीं क्या है, जब आएगा देख लेंगे, अभी क्या टेंशन, अभी तो चलो चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप कोक से बाहर आए थे, तैयारी कहाँ हुई थी? कोक के अंदर। हालेलुया। चौथे हफ्ते में सिर तैयार हुआ, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप कितने दिन के हुए तब आपका दिल की धड़कन स्टार्ट हुई, नस मांसपेशियां लगने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथे महीने के बाद में प्रेज़ द लॉर्ड एक एक चीजें पूरे आकृति में तैयार होने लगे। इस प्रकार से 9 महीना पूरा हुआ, तब जाके क्या हो गया, एक पूरा तैयार हो गया। अगर 9 महीने से पहले आ जाता है, मान लीजिए 6ठे महीने में आ जाता है, 7वें महीने में आ जाता है, तो इमैच्योर बेबी कहलाता है। अगर ऐसा इस दुनिया की प्रकृति है, उसके बाद में फिर हम आने के बाद में पूरी आकृति में हम पाए जाते हैं, तो ऐसा है तो हमारी तैयारी अभी से जब करेंगे तो हम वहां पर पहुंचेंगे। जो भी बच्चे 10वीं में बेहतर करते हैं, 12वीं में बेहतर करते हैं, उनसे पूछा जाए तो वो बताएंगे इतने से इतने समय मैं क्या करता था, पढ़ाई करता था, ये मेरा रूटीन था। तो प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे नहीं पास हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे विशेष तैयारी करते हैं वो विशेषता के साथ में पास होते हैं। जब इस दुनिया से कूच करके वहां जाना है, विशेषता के साथ में जाना है, तो तैयारी अभी करनी पड़ेगी। हालेलुया। तो उस तैयारी के बारे में बस जानकारी दी जा रही है। उस जानकारी में ऐसा मत सोचिएगा केवल आप ही लोग शामिल हैं, मैं उसमें शामिल नहीं हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। मुझे नहीं पता प्रेज़ द लॉर्ड कब तक हम यूं खड़े होकर आपके सामने प्रचार करेंगे, कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर उस समय को जानता है। तैयारी हमें करते रहने के लिए प्रभु कृपा देने पाए। अच्छा, अब ये जोत कहां जलती रहनी चाहिए? आत्मा में जलती रहनी चाहिए। कहां जलती रहनी चाहिए? आत्मा में। और आत्मा में यूं जलते जलते एक दिन, पहला तरीका, सांस बंद हो गए।
बंद होने के बाद कहाँ ले जाके रख दिया। सबको दुख लगेगा, हमें भी दुख लगेगा, स्वाभाविक है। आज कई बार कई लोगों के बारे में जब याद आती है ना, अरे वो व्यक्ति यहाँ पर है नहीं। कई बार यादें आती हैं, नहीं आती हैं? एक लोगों को, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आज भी याद आता है जब मैं मीनाक्षी के घर में जाते समय मीनाक्षी की मम्मी जब आती थी, सामने बैठती थी। आज मैं चाहने से भी, कौन नहीं आ सकता, वो व्यक्ति चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे हमेशा याद आता है, गए दिन भी मैं बात कर रहा था क्योंकि हम हमेशा नवीन को कहीं ना कहीं हम मिलते ही थे। अगर कभी मान लीजिए मेरे को कभी मतलब कोई बात पड़ गई, एक दिन की बात है, किसी कारण से मैं सुबह यहाँ से आ रहा था, जा रहा था कुछ तो मुझे ये कोने पे मिल गया। आज देखो, अगर मैं 5 बजे आ जाता हूँ, 4 बजे आ जाता हूँ, तो वो व्यक्ति वहाँ कहीं मिलने के लिए है ही नहीं, लेकिन अगर था तो मिल सकते थे, बात कर सकते थे, हाय हेलो कर सकते थे। तो इंसान रहते रहते बहुत अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, और रहते रहते एक समझ जाए तो फिर भी हम दोबारा मिल सकते हैं। अगर ना समझे तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। अब विषय के ऊपर वापस आते हैं। ये जीवन क्या करते रहना चाहिए। मैंने आपको 2 उदाहरण बताए। एक दादी का उदाहरण बताया, वो बिस्तर में उसकी यादें कमजोर हो रही है, लेकिन फिर भी एक चीज में कमजोर नहीं हुई, वो गाने, वचन सब बराबर। एक बाबूजी का मैंने आपको बताया, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको वचन बाय हार्ट है, बिस्तर पर पड़े हुए बड़े उत्साह के साथ में प्रेज़ द लॉर्ड वचन बोल रहे। तो इसका मतलब एक चीज जगा हुआ है। कहां जगा हुआ है? आत्मा जगा हुआ है। यूं आत्मा जगे हुए अब क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड, ले जाकर दफना दिया। बाइबल बोलती है, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे बीज अपने कवच को छोड़ देता है, वैसे ही मुर्दे क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। हम सबकी दास्तान ये है कि हम अवश्य, अगर मृत्यु के जरिए से है तो मृत्यु के जरिए से एक दिन क्या हो जाएंगे? मिट्टी में पहुंच जाएंगे, लेकिन खुशखबरी है वहां से जी उठेंगे। दूसरा तरीका, मान लीजिए अभी हम यहां पर बैठकर यूं प्रार्थना कर रहे हैं, आप सब लोग वचन सुन रहे हो, ठीक है। मान लीजिए इसी समय प्रभु आ गए। वचन बताता है पलक मारते ही, पलक मारो, पता चला सब गायब हो गए पलक मारते, इतना टाइम ही बाइबल बताता है। इंग्लिश में कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। पलक मारा, इतनी देर में यहां पर मौजूद लोग गायब हो गए। वचन बताता है तुरही फूकी जाएगी। ये तुरही फूकते समय ये तुरही की आवाज कहां आएगी पता है? ये तुरही की आवाज पूरी दुनिया नहीं सुनेगी। जब अरमगदोन का युद्ध होगा उस समय की तुरही की आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। ठीक है, अभी जो प्रभु आ रहा है पृथ्वी पर नहीं आ रहे, अभी प्रभु कहां रहे हैं? मध्य आकाश में। तुरही, बाइबल बोलती है तुरही फूकी जाएगी। कहां? आपकी आत्मा में। थैंक यू जीसस। कहां? ये तुरही किसकी आत्मा में फूकी जाएगी? जो प्रभु की बाट जोते हैं, ठीक है, और जो यीशु मसीह को अपनाया और पवित्र आत्मा की शक्ति पाया, नया जीवन पाया। ठीक है, कुल मिला के एक शब्द, जिसके अंदर जीवन की जोत जलती रही। हालेलुया। अब मुझे बताइए, ये जीवन की जोत मिट्टी में जाकर पहुंच गई, मिट्टी में भी एक चीज जलेगी, आत्मा का दिया। आप मुझे बताइए, मिट्टी में पहुंचकर भी आत्मा का जिया जलेगा नहीं जलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मिट्टी में पहुंच गया लेकिन आत्मा का जिया अभी भी बुझ नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति तुरही फूकी जाएगी और वो जी उठेगा। तो हम लोगों की मसीहत की सबसे बड़ी खासियत यह है, हम सबके पास में एक
आशा है। अगला, हमारे पास में एक धन्य आशा है। इसलिए आप देखना कई बार प्रेज़ द लॉर्ड मसीह लोगों के आप फ्यूनरल सर्विस में जैसे चले जाएं, अंतिम क्रिया में आप चले जाएं, आप लोगों को हाँ थोड़ा बहुत दुख होता है, विलाप होता है, लेकिन जैसे मतलब दूसरी जगहों पर आप जाते समय जैसे देखते हो ना यूं करके, हाँ शराबी पियकड़ वगैरह के लिए करेंगे, लेकिन जो सही से जीवन यापन करते हैं उन लोगों के लिए आप ज्यादा रोना विलापना नहीं देखोगे। क्यों? उनके अंदर एक आशा है, हम दोबारा मिलेंगे। अब मान लीजिए हम यहां पर जीवित लोग मौजूद हैं, प्रभु आ गए, तुरही फूकी जाएगी कहां? आत्मा में। किधर? आपको एक आवाज सुनाई दी, कहां? आपकी आत्मा के अंदर तुरही सुनाई देगी। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। और पल भर में विनाशी शरीर अविनाशी शरीर को पहल देगा। दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा एक आश्चर्य कर्म, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो भी हम देख रहे हैं ना, AI आ गया, अरे अब आगे जाके जो फोन होगा, फोन ऐसे होगा, ये सब नहीं है दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म। ये तो एकदम छोटे छोटे पिद्दे से छोटे छोटे हैं, लेकिन बड़ा आश्चर्य कर्म क्या होगा पता है? विनाशी अविनाशी को पहन लेगा। कैसे? पलक मारते हुए। हालेलुया। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब विनाशी अविनाशी को पहन लेगा तो सबसे पहले रंग, टेंशन मत लीजिए, फेयर एंड लवली साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो रंग है ना वैसे का वैसा ही रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका जो शरीर का जो ढांचा है, वो ढांचा जैसे आप इस दुनिया में हो वैसे का वैसा, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद आपकी जो आकृति रहेगी वो आकृति वैसा ही रहेगा, आपका शेप वैसा ही रहेगा, आपका जो दिखने का जो जैसा आप दिखते हो ना, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी वाला नहीं। मैंने इनको मतलब शादी करने के समय में जब जाके मैंने इनको देखा, इन्होंने मेरे को देखा, वो वाला नहीं। ये अपने उम्र में, मैं अपने उम्र में जो सबसे बेस्ट हैंडसम दिखता था ना, वो वाले में, क्योंकि प्रभु जब देता है अच्छा वाला, ठीक है, तो परमेश्वर उस बेस्ट अपीयरेंस में मैं पल भर में बदल जाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं अपनी आकृति में नहीं बदलूंगा तो आप मेरे को कैसे पहचानोगे? जब आप लोग, सबसे पहले तो वहां पहुंचने के बाद में आश्चर्य ये होगा, अरे भैया मैं पहुंच गया, अरे शुक्र है प्रभु जी, धन्यवाद, मैं पहुंच गया। फिर अगला आश्चर्य करेंगे, अरे वो प्रार्थना करने वाला, वो उपवास करने वाला बंदा तो जरूर होगा। फिर वहां जाके देखा वो है नहीं। तो जिसको नहीं है करके देखेंगे तब अगला आश्चर्य होगा। फिर अगला आश्चर्य होगा जिनके बारे में हम सोच रहे थे ना, ये तो कभी नहीं आएंगे ये तो कभी नहीं पहुंचेंगे, वो लोग वहां पहुंचे होंगे, अरे तू पहुंच गया यहाँ पे, मैंने तो कभी नहीं सोचा तेरे जैसे बंदे के बारे में, तू यहाँ पर पहुंचा, तू कैसे आ गया? अरे तू जैसे है वैसे मैं भी आ गया। हालेलुया। और फिर नेक्स्ट, हम ऊपर से जब नीचे देखेंगे कई लोगों की आवाजें आएंगी। उस समय होगा रोना और कराना कि भैया देखो मैं भी ऐसा होना था। हमें अपने दादा पुरदादा, प्रेज़ द लॉर्ड, परदादा, नाना, वो सारे नजर आएंगे, पूर्वज नजर आएंगे, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु जी धन्यवाद कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरीके से मुर्दे क्या हो जाते हैं? जिलाए जाते हैं। अब प्रेज़ द लॉर्ड, आप हमसे सवाल करोगे हम ये बातें कैसे जानते हैं? हम ये बात जानते हैं क्योंकि एलिया उठा लिया गया। एलिया ने मृत्यु नहीं देखी, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगला आप सवाल करोगे कैसे आप जानते हो? हम जानते हैं, हानोक प्रभु के साथ, वचन बताता है हानोक प्रभु के साथ साथ चला। हालेलुया। हानोक के पास में भी चुनौती थी, उसके इर्द गिर्द के माता पिता सारे लोग गलत चाल में चलते थे, लेकिन हानोक ने ठान लिया भैया मैं प्रभु के साथ चलूंगा। वचन बता रहा है हानोक प्रभु के साथ चला। तो उदाहरण हमारे लिए ये बताता है कि हमें भी क्या चलना है? प्रभु के साथ साथ चलना है। अगर प्रभु के साथ चल रहे हैं, आत्मा में दिया
जलता रहेगा। और इस दिए में ताकत है। ये जो दिया है ये हमें नो कहने की जगह नो कहने के लिए, नहीं आज संडे का दिन है, मैं आराधना में जाऊंगा, आज उपवास है, मैं उपवास करूंगा, आज वो है, आज ये है, मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं। ये मना करने के लिए ताकत देने वाली वो शीर्ष घड़ी जो है वो कड़ी आत्मा की जोत में है। ये आत्मा की जोत हमें मुर्दों में से जिलाने के लिए सक्षम है। फिर उसके बाद में वचन बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप पढ़िएगा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? कौन? हाँ पढ़िए। निकल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का फल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जी थोड़ा टल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? मुर्दे जिलाए जाएंगे। मृत्यु का डंक उस दिन क्या हो जाएगा? वहां पर खत्म हो जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारी जिंदगी का आखिरी दानव या आखिरी शत्रु कौन है? आखिरी शत्रु मृत्यु है। वो उस मृत्यु के आखिरी दानव के ऊपर प्रभु ने हम सबको जयवंत कर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हालेलुया, कमर दर्द के पीछे प्रेज़ द लॉर्ड व्याकुल मत हो, इसलिए कर्ज के पीछे व्याकुल मत हो, इसलिए हालेलुया दुनिया की जो भी आपकी परिस्थिति है उस परिस्थिति के ऊपर व्याकुल मत हो। हालेलुया, भविष्य को लेकर व्याकुल मत हो। प्रभु ने जब भेजा है प्रभु वो भी करेगा। दृढ़ रखो, आशा रखो, हिम्मत रखो, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर विश्वास योग्य। कुल मिला के सब कहने का मतलब यह है प्रभु विश्वास योग्य है। लेकिन इस विश्वास योग्यता में हमारा भी एक फर्ज है, आत्मा का दिया जलता रहना। आमीन, आमीन, हालेलुया। जीवन की जोत जलती रहनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, अपना दिया। अब इधर देखिएगा, अपना दिया यूं जलाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने अपने दीपक के अंदर कहां कहां राख पड़ गया है, कहां कालापन पड़ गया है, कहां कहां पर प्रेज़ द लॉर्ड तेल की कमी है, कहां कहां पर प्रेज़ द लॉर्ड रस्सी को सही रखना है, कहां पर प्रेज़ द लॉर्ड तेल नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है? ये सारी दिक्कत प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया सामने वाला बेशक बता के मदद कर सकता है, लेकिन अपनी स्थिति को भाप कर लेकर उस हिसाब से दिए को जलाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अगर हम यूं दिए को प्रॉपर जलाते रहे, धैर्य रखिएगा, बहुत जल्दी प्रेज़ द लॉर्ड आश्चर्यक्रम होने वाला है। और आश्चर्यक्रम ये नहीं है कैंसर चला गया, आश्चर्यक्रम ये नहीं है ट्यूमर हट गया, आश्चर्यक्रम ये नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड वो दुख चला गया। आश्चर्यक्रम ये है हमेशा हमेशा के लिए फिर पाप का डंक खत्म हो गया। उस डंक का नाम है मृत्यु। वो मृत्यु का अवसर जो आपके शरीर पर मौजूद था वो अवसर खत्म हो गया। जब मृत्यु का अवसर खत्म हो गया तो क्या भी खत्म हो गया? कैंसर भी खत्म हो गया, ट्यूमर भी खत्म हो गया, हालेलुया बीमारी भी खत्म हो गई, वो गांठियां भी खत्म हो गई। फिर उस देश में आ गए जहां दुख नहीं है, जहां रोना नहीं है, जहां विलाप नहीं है। इसलिए प्रिय अजीजों, मैं आपको डंके की चोट पर कहना चाहूंगा, आप गलत नहीं सही रास्ते पे खड़े हो। दुनिया वाले आपको जो मर्जी बोले, जितनी मर्जी गाली गलौज करे, जो मर्जी बोले हालेलुया कि तुम गलत चल रहे हो, आप गलत नहीं चल रहे, वो बोलने वाले लोग गलत चल रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी आकर्षण कहां आ रहा है? उन्हीं बातों के ऊपर। मैं अपने मुंह से नहीं लेना चाहता, आप बस इशारे में समझ जाओ, उन बातों में उनको आकर्षण आ रहा है। आपको आकर्षण कहां आ रहा है? हालेलुया, आपको आकर्षण कहां आ रहा है? स्वर्गीय बातों में। वहां की बातें क्या है? वचन बताता है वहां की बातें हमेशा ऊंची हैं, वहां की बातें हमेशा सर्वोत्तम है। यहां की बातें हालेलुया, यहां की बातों से वहां की बातें उत्तम है, उसके तुल्य और कोई नहीं है। जब आप यूं इच्छा के साथ में रहते समय
आगे के भविष्य के आशीर्वाद आपके ऊपर बढ़े। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब जब ऊपरी आशीर्वाद के बारे में जब बात की है तो जरा भौतिक आशीर्वादों के बारे में भी जरा बात कर लें। जब हमने ऊपर के आशीर्वाद को कस के पकड़ लिया तो नीचे के आशीर्वाद में कर्ज बड़ा है छोटा है? छोटा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर के आशीर्वाद जीवन ज्योत को जब हमने पकड़ लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, समस्या बड़ी है या जीवन ज्योत बड़ी है? इसलिए आपकी समस्या का हल हो जाएगा, इसके आपके दुख का हल हो जाएगा, इसलिए आपका कर्ज उतर जाएगा, इसलिए आपकी परिस्थितियां हट जाएंगी। हिम्मत रखिएगा, धैर्य रखिएगा। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद। आखिरी नसींगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नसींगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा का यीशु आने वाला है। आखिरी नसींगा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 तू कहाँ होगा। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में सब कुछ होने वाला है, पल भर में देखो सब कुछ होने वाला है। आखिरी नसींगा है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नसींगा फूका जाने वाला है, तेरा यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। तेरे दिल के सारे गम आएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तो तन्हा रहने वाला है, दुनिया में तो तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे थे साथ न जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हम कहेंगे मैं वहाँ हूँगा, मैं वहाँ हूँगा, मैं वहाँ हूँगा,
मैं वहाँ हूँगा, मैं वहाँ हूँगा, मैं वहाँ हूँगा। एक बार और, मैं वहाँ हूँगा, मैं वहाँ हूँगा। बहुत जल्दी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम मरणहार देह से जीवनहार देह में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत जल्दी हम, हालेलुया, शारीरिक देह से आत्मिक देह को पहनने वाले हैं। बहुत जल्दी हम पृथ्वी से, प्रेज द लॉर्ड, स्वर्गीय में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत जल्दी, प्रेज द लॉर्ड, ये पार्थिव हटकर, हालेलुया, धन्यवाद, स्वर्गीय धारण करने वाले हैं। बहुत जल्दी मनुष्य का हटकर प्रभु का हम धारण करने वाले हैं। बहुत जल्दी, प्रेज द लॉर्ड, नाशवान से इम्पेरिशेबल, अविनाशी में आने वाले हैं। बहुत जल्दी, प्रेज द लॉर्ड, अनादर से महिमा में आने वाले हैं। बहुत जल्दी कमजोर से बलवान में आने वाले हैं। थैंक यू जीसस। उसको बड़ा देखिएगा, उसको बड़ा देखिएगा, इसे बड़ा देखिएगा। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद रखिएगा। आज क्रूस के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है, आज विश्वास के वचन को बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वर्गीय दर्शन को देखो, वहां से चंगाई है, क्योंकि वहां दुख नहीं है, वहां रंज नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, वहां पर तकलीफ नहीं है, हालेलुया, वहां पर परमेश्वर फिर का कराना नहीं है, वहां पर दोहाई नहीं है, फिर प्रार्थना नहीं है। ठीक है, हालेलुया, प्रार्थना यहाँ है, वहां पर केवल एक ही चीज है, स्तुति और आराधना। वहां पर हालेलुया है, वहां पर स्तुति है, वहां पर जयकारा है, प्रेज द लॉर्ड, वहां पर अनादि अनंत है। जो हम दुख बोल रहे हैं, जो हम लड़ाई बोल रहे हैं, जो हम कष्ट बोल रहे हैं, जो हम क्लेश बोल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, पैसे खत्म हो गए हम बोल रहे हैं, हालेलुया, अगले महीने की पगार आने पर, अगले महीने की तनख्वाह आने पर करेंगे करके हम जो बोल रहे हैं, वो सब यहाँ पर है, वहां नहीं है। ये धन्य आशा अपने अंदर रखो और चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस धन्य आशा में विश्वास कीजिएगा, प्रेज द लॉर्ड, जब हम स्वर्गीय बात के लिए बाट जोते समय, वो स्वर्गीय बाट में चंगाई है, क्योंकि वहां बीमारी नहीं है, आमीन, वहां रोग नहीं है, हालेलुया, इसलिए वो चंगाई आज भी काम करती है। विश्वास रखिएगा, विश्वास रखिएगा, विश्वास रखिएगा, विश्वास रखिएगा, हौसला रखिएगा। आपकी जो तकलीफ है, उस तकलीफ वाले जगह पर हाथ रख लीजिए। अगर आप हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रख लीजिए। अगर आप और किसी के लिए दुआ कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को अपने मन में देखिए, अपनी आंखों के सामने देखिए। वो व्यक्ति कितने भी किलोमीटर दूर हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम यहां से प्रार्थना करेंगे आपके विश्वास के जरिए से, प्रेज द लॉर्ड, हम सब की प्रार्थना के फलस्वरूप प्रभु क्रियाशील हो जाएंगे। विश्वास कीजिएगा, विश्वास के साथ में प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। उस तकलीफ को देखिए, उस दर्द को देखिए, उस हालेलुया मुसीबत को देखिए, उस पत्थर को देखिए, उस जिद्दी आत्मा को देखिए, वो जिद्दी स्वभाव देखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन परमेश्वर हमने एक आशा देखी, वो आशा ये आशा है जो कभी मिट नहीं सकती। इस पृथ्वी का हर चीज मिट जाएगा, लेकिन प्रभु जी स्वर्गीय कभी मिट नहीं सकता, वो स्थायी है। हमने स्थायी जगह के ऊपर अपने भविष्य के बारे में सुना, और प्रभु जी सुनने के वजह से, उस स्थायी जगह के वजह से, यीशु मसीह के वसीले में जो चंगाई मौजूद है, उस चंगाई को प्रिय अजीजों के ऊपर यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। माँ के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रिय माँ चंगी हो जाने पाए, हड्डियों में जान आए, ताकत आए, बल आए, प्रभु की कृपा आए। जो बहन प्रेज द लॉर्ड अभी रोग शैया पर मौजूद है, उसके रोग शैया पर प्रभु
स्वस्थता दे, चंगाई दे, देह के साथ, नस नस के साथ, मांसपेशियों के साथ में दुरुस्त हो जाने पाए। थैंक यू लॉर्ड। जो भाई के जख्म मौजूद है वो जख्म भर जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कोक के फल के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गर्भ धारण करे, कोक में जान आए, बल आए, सभी परमेश्वर दिक्कत को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धुड़क देते हैं। आशीर्वाद, ये महीना हमारा है। हालेलुया। ये महीना अनुग्रह का महीना है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, जिन बच्चों के एग्जाम कर चल रहे हैं उन बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि और ज्ञान आ जाने पाए, पढ़ाई लिखाई का हुनर आ जाने पाए। जो आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए परमेश्वर। जिनके पास में नौकरियां मौजूद है उनके लिए धन्यवाद परमेश्वर। जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए नौकरी का बंदोबस्त कर दीजिए। जिनके पास में प्रभु जी वर मौजूद है, धन्यवाद। जिनके पास वर नहीं है प्रभु जी, उनके लिए वर का बंदोबस्त करें, वधु का बंदोबस्त करें। सही कौम में, सही जाति में, सही परमेश्वर समाज में रास्ता खुल जाए। जहां पर इनको प्रभु जी मांस के मांस, हड्डी के हड्डी जो जहां पर मौजूद है प्रभु जी, वहां से इनके लिए रास्ता खुल जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, बड़ी से बड़ी बीमारी यीशु के नाम में पल भर में स्वस्थ हो जाओ, दुरुस्त हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ। चंगाई, हालेलुया। आंखों पर चंगाई, सिर पर चंगाई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद। अंतरियों में चंगाई, अंदरूनी भागों में चंगाई, स्वस्थ हो, दुरुस्त हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आदर जलाल आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दीजिएगा, धन्यवाद दें, गुणवाद दें। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।